मेरे सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों को हरिहर। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस बार पूर्णिमा में सभी लोग आए होंगे। जो लोग पूर्णिमा में इस बार आए हैं, आप सभी लोग कमेंट ज़रूर करना। इस बार की पूर्णिमा बहुत अच्छी रही और बहुत मज़ा आया दरबार में। और इस बार की पूर्णिमा मेरे लिए और भी खास रही क्योंकि इस बार मेरा चयन तंत्र लेवल 9 में हो गया और मैंने एक स्टेप और पार कर लिया है। क्योंकि जब आप शुरुआत में मंत्र दीक्षा लेते हो तो ऐसा लगता है कि जल्दी से 5वें चरण को क्रॉस करूं और ध्यान साधना के मार्ग पर जाऊं। और फिर जैसे ही हम लोग 5वां चरण क्रॉस करते हैं, फिर लगता है कि जल्दी से 10वें लेवल में भी चयन हो जाए, 10 लेवल तक पहुंच जाऊं। और अब जब से गुरुदेव ने ये घोषणा कर दी है कि 15वें लेवल पर जाएंगे 10वें लेवल से सीधे, तो इसका मतलब है 15वां लेवल भी खुल गया है। तो अब ऐसा मन करेगा कि जल्दी से 15वें लेवल पर पहुंच जाऊं और ऐसा ही होता है। क्योंकि जैसे-जैसे हम लोग आगे को बढ़ते जा रहे हैं, जीवन में आनंद उतना ही बढ़ गया है। चीज़ें इतनी पॉजिटिव हो रही हैं, चीज़ें इतनी अच्छी हो रही हैं कि अब अंदर से ही उत्साह बना रहता है कि बस जल्दी से दरबार पहुँचे और अगले चरण पर पहुँच जाएँ। और इस बार आप सभी ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि बहुत सारे लोग जो दरबार की प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं, उनके लिए जो एक शक्ति खोली गई थी कि अब बिना प्रक्रिया के भी आप दीक्षा ले सकते हैं। तो इस बार बहुत सारे लोगों ने दीक्षा ली है, जिन्होंने अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं की थी। तो आप सभी लोगों ने ज़रूर देखा होगा, जैसे हम लोगों के पास दीक्षा में पीताम्बर होता है, ऐसे ही उनके पास लाल कलर का कपड़ा था। तो इसी तरीके से उनकी पहचान हो रही थी कि हाँ, ये लोगों ने प्रक्रिया नहीं की है और दीक्षा ली। और बहुत सारे लोग थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 1-2 लोग थे। और जैसे-जैसे ये चीज़ें और लोगों को पता चलेगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग अपने दरबार से दीक्षित होने वाले हैं। और ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि दरबार ने इतनी बड़ी शक्ति खोली है, अब कोई भी दीक्षा से वंचित नहीं रह सकता है। क्योंकि जो भी भक्त अपने पूजनीय माँ बाबा से दीक्षित हो जाता है ना, उसके कष्ट अपने आप ही गायब होने लगते हैं। और एक चीज, इस बार की पूर्णिमा इसलिए और खास रही क्योंकि इस बार दरबार की सबसे बड़ी शक्ति खुली है। जैसे बहुत सारे लोग वनडे प्रक्रिया करते थे तो 1,51,000 की होती थी, उसके बाद फिर कुछ और चीजें रह जाती थी, तो लोगों के पास पैसे नहीं होते थे तो वो बाद के लिए टाल देते थे और फिर वो व्यवस्था भी नहीं हो पाती थी, इसलिए उनकी प्रक्रिया अधूरी रह जाती थी। लेकिन अब दरबार ने क्या किया है, एक शक्ति और खोल दी है कि अब उतने ही रुपए में आपका महामृत्युंजय भी हो जाएगा, महाहवन भी हो जाएगा, सिद्ध हवन भी हो जाएगा, पूर्वजों की मुक्ति भी हो जाएगी। मतलब सारी की सारी प्रक्रिया आपकी एक दिन में ही होने वाली है। आप सुबह आइए, सुबह से आपकी प्रक्रिया चालू हो जाएगी और रात के 10 बजे तक सारी प्रक्रिया खत्म। पहले ऐसा होता था कि 2 दिन भी लग जाता था, 3 दिन भी लग जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, 1 दिन में ही सारी प्रक्रिया हो जाएगी और उतने ही रुपए में। तो अब किसी की प्रक्रिया अधूरी नहीं रहेगी, तो ये बहुत ही खुशखबरी की बात है। देखिए, भक्तों को कोई भी दिक्कत होती है तो दरबार भी जानता है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वनडे तो कर लेते थे, उन्हें पता ही नहीं रहता था कि अभी हमें और कौन-सी प्रक्रिया करनी है, कौन-सी प्रक्रिया बची हुई है, तो वो प्रक्रिया अधूरी रह जाती थी। लेकिन अब जब आपका एक साथ ही उतने रुपए में हो जा रहा है, तो अब ये टेंशन भी नहीं रहेगी कि मेरी कोई प्रक्रिया बची हुई है कि नहीं बची हुई है। तो ये बहुत ही अच्छा किया। साथ ही हमारे गुरुदेव ने घोषणा की है कि जो अगली आने वाली पूर्णिमा है, वो बनारस में मनाई जाएगी। तो भाई मैं तो बहुत उत्सुक हूँ कि अपने 10वें लेवल की चयन के लिए मैं भगवान भोलेनाथ की नगरी पे जाने वाला हूँ। और काशी घूमने का बहुत पहले से ही मन था। पिछली बार एक काशी पे सम्मेलन होना था, वो किसी कारणवश कैंसल हो गया था। लेकिन इस बार मैं खुद पहले से ही उत्साहित हूँ और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगस्त की पूर्णिमा भी मनाई जाती ना, तो बहुत मज़ा आ जाता, इतने दिन इंतज़ार ना करना पड़ता। अब 2 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा 10वें लेवल के चयन के लिए। लेकिन बाबा माँ की जो मर्ज़ी है, जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। साथ ही हमारे गुरुदेव ने बताया है कि अब मिस्री मठ में जो ध्यान साधना कार्यक्रम होगा, 200 लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, 200 लोग ले जाए जाएँगे। तो ये बहुत ही खुशी की बात है और मैं तो इस चीज़ के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ और जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बस गुरुदेव का आदेश आ जाए कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कितने तारीख को जाना है। जैसे ही दरबार में गुरुदेव ने घोषणा की थी, तो मैं पहले ही माँ-बाबा से अर्जी लगा आया था कि मुझे भी बुला लेना, मुझे भी ध्यान साधना के लिए ज़रूर बुला लेना। क्योंकि ऐसा होता है, जब भी कोई बड़ी चीज़ें होती हैं, कुछ न कुछ मुझे काम पड़ जाता है, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है। तो मैंने पहले ही माँ-बाबा से प्रार्थना कर ली थी कि मुझे ज़रूर बुलाना, मेरा बहुत मन है, मुझे जाना है। मैं ध्यान साधना के लिए ज़रूर जाऊँगा और हमारे गुरुदेव ने बहुत सारी घोषणाएँ की हैं। तो इस बार की पूर्णिमा बहुत ही खास रही। आप लोग ज़रूर कमेंट करना और इस बार की पूर्णिमा के जो आपके अनुभव थे, ज़रूर कमेंट करके बताना। और भी हमारे गुरुदेव ने जो घोषणाएँ की हैं, आपको आगे के वीडियो में डिटेल में बता दी जाएँगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हरिहर।